अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। ये फैसला किसी पार्टी के हक में नहीं, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया 8 फरवरी को जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अनप्रेसिडेंटेड था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से इमरान खान साहब कहते रहे कि 8 फरवरी को आप देखेंगे कि लोग किस तरह से निकलते हैं और अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, और आज उस वोटर को उसके हकूक की प्रोटेक्शन हुई है। ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली ज़माने के लिए ये फैसला है, ये तारीखी फैसला है कि वोटर की मर्जी, वो जिस मर्जी को वोट दे और उसी मंशा के मुताबिक, उसी तनासिब के मुताबिक जमहूरियत में नुमाइंदगी हो, उसकी नुमाइंदगी हो। और इमरान खान को एक बार फिर अल्लाह ने सुरखरू किया है। ये इमरान खान साहब, आपका शुक्रिया इमरान खान, जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है, हमारे लिए लिया है, हमारे बच्चों के लिए लिया आपने स्टैंड हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लिया है। हम आपका इमरान खान साहब, हम आपके एहसानमंद हैं। आपने अपनी ज़ात आप आराम से बाहर जाकर कमेंट्री करके अपना बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते थे, करोड़ों रुपए आप आराम से कमा सकते थे, लेकिन आप इस कौम के लिए आप दर्द रखते हैं, इस कौम के लिए। और आप जो बात कहते थे इमरान खान साहब कि मेरा जीना मरना मेरे अपने पाकिस्तानियों में है, यह आपने साबित किया है। और माशाअल्लाह अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। इज्जत केस का भी फैसला आ रहा है थोड़ी देर में। इंशाअल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों आज बाइज्जत बरी भी होंगे, और वो केस आज उसका फैसला आना है। हाईकोर्ट का हुक्म है कि आज उसका फैसला आना है। जमहूरियत में अवाम की नुमाइंदगी होती है और अवाम अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, और ये वोटर के हक की, उसके हकूक की प्रोटेक्शन का केस था। जैसा कि जाते वक्त मैंने कहा था कि जो पीटीआई है उसने जब भले का निशान लिया तो निशान ही नहीं, नामो निशान ले लिया, जो कि गलत था। आप नाम नहीं ले सकते थे, कैंडिडेट्स पीटीआई के थे, और यही फैसला ये कह रहा है कि वो कैंडिडेट्स पीटीआई के थे। पहले तो भले का निशान का फैसला ही गलत था, लेकिन उसके बाद वो कैंडिडेट तो तस्वर होने चाहिए थे पीटीआई के, और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। 8-5 से ये फैसला इमरान खान के पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है, वोटर के हक में आया है, और इंशाअल्लाह आगे जो है वो पाकिस्तानी अवाम की ही हर जगह तर्जुमानी होनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी को जमहूरियत कहते हैं। और इससे हमारे मुल्क में इलेक्शन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हम इस तरफ नहीं जाते हैं, वोटर को उसके हकूक प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन होता ही इसलिए कि आप उससे पूछते हैं। याद रखें, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत है। जी नहीं भाई, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि इमरान खान 24 करोड़ अवाम की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। अब ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत को छोड़ देना चाहिए इक़्तिदार, और इसको अपने घर जाना चाहिए। और अब ये हुकूमत जो है अवाम के जो सही मानों में मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है, उनके हवाले की जानी चाहिए। तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर इस हुकूमत के अभी भी इस हुकूमत के पास इनको हुकूमत करने के लिए छोड़ा गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो नाकाबिले तलाफी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। ये फैसला किसी पार्टी के हक में नहीं, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया 8 फरवरी को जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अनप्रेसिडेंटेड था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से इमरान खान साहब कहते रहे कि 8 फरवरी को आप देखेंगे कि लोग किस तरह से निकलते हैं और अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, और आज उस वोटर को उसके हकूक की प्रोटेक्शन हुई है। ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली ज़माने के लिए ये फैसला है, ये तारीखी फैसला है कि वोटर की मर्जी, वो जिस मर्जी को वोट दे और उसी मंशा के मुताबिक, उसी तनासिब के मुताबिक जमहूरियत में नुमाइंदगी हो, उसकी नुमाइंदगी हो। और इमरान खान को एक बार फिर अल्लाह ने सुरखरू किया है। ये इमरान खान साहब,
आपका शुक्रिया इमरान खान, जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है, हमारे लिए लिया है, हमारे बच्चों के लिए लिया आपने स्टैंड हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लिया है। हम आपका इमरान खान साहब, हम आपके एहसानमंद हैं। आपने अपनी जात आप आराम से बाहर जाकर कमेंट्री करके अपना बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते थे, करोड़ों रुपए आप आराम से कमा सकते थे, लेकिन आप इस कौम के लिए आप दर्द रखते हैं, इस कौम के लिए। और आप जो बात कहते थे इमरान खान साहब कि मेरा जीना मरना मेरे अपने पाकिस्तानियों में है, यह आपने साबित किया है। और माशाल्लाह अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। इद्दत केस का भी फैसला आ रहा है थोड़ी देर में। इंशाल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों आज बाइज्जत बरी भी होंगे, और वो केस आज उसका फैसला आना है। हाईकोर्ट का हुक्म है कि आज उसका फैसला आना है। जमहूरियत में अवाम की नुमाइंदगी होती है और अवाम अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, और ये वोटर के हक की, उसके हकूक की प्रोटेक्शन का केस था। जैसा कि जाते वक्त मैंने कहा था कि जो पीटीआई है उसने जब बले का निशान लिया तो निशान ही नहीं, नामो निशान ले लिया, जो कि गलत था। आप नाम नहीं ले सकते थे, कैंडिडेट्स पीटीआई के थे, और यही फैसला ये कह रहा है कि वो कैंडिडेट्स पीटीआई के थे। पहले तो बले का निशान का फैसला ही गलत था, लेकिन उसके बाद वो कैंडिडेट तो तस्वर होने चाहिए थे पीटीआई के, और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। 8-5 से ये फैसला इमरान खान के पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है, वोटर के हक में आया है, और इंशाल्लाह आगे जो है वो पाकिस्तानी अवाम की ही हर जगह तर्जुमानी होनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी को जमहूरियत कहते हैं। और इससे हमारे मुल्क में इलेक्शन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हम इस तरफ नहीं जाते हैं, वोटर को उसके हकूक प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन होता ही इसलिए कि आप उससे पूछते हैं। याद रखें, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत है। जी नहीं भाई, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि इमरान खान 24 करोड़ अवाम की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। अब ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत को छोड़ देना चाहिए इक़्तिदार, और इसको अपने घर जाना चाहिए। और अब ये हुकूमत जो है अवाम के जो सही मानों में मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है, उनके हवाले की जानी चाहिए। तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर इस हुकूमत के अभी भी इस हुकूमत के पास इनको हुकूमत करने के लिए छोड़ा गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो नाकाबिले तलाफी है। फैसले के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं, बात यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया,